एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारे एसएससी एमटीएस के जीके एमसीक्यूज जो 2017 के एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो है हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो इन्होंने इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, उन्होंने कहा सर हिंदी में बना दीजिए करिए। तो हमारा दूसरा वीडियो, मैंने पहले वीडियो में 100 क्वेश्चन लिए थे, दूसरे वीडियोज़ में मैं हमारे 60 क्वेश्चन ले रहा हूँ ये, ठीक है। और उससे पहले मैंने और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, वो जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो भारतीय संविधान है वो कई सारे देशों के संविधानों से मिलके बना हुआ है। आयरलैंड हुआ, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ठीक है, जापान, तो ऐसे कई सारे देशों से मिलके बना हुआ है। उसी में एक हमारा आयरलैंड भी आता है जहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? भारत में के जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। भारत के संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई? जो अमेंडमेंट एक्ट होता है हमारा, वो कहाँ से लिया गया? वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। भारत में संविधान में जो इमरजेंसी की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? वो ली गई है जर्मनी से, ठीक है। आपातकालीन जो सेवा है वो। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? देखिए पाकिस्तान के लिए जो पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा 26 जुलाई 1947 को की गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है, ठीक है। तो देखिए वो पद ग्रहण करने से पहले जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके आगे वह शपथ लेता है। देखिए मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वहाँ पे उनके सामने शपथ लेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश हैं तो वो उनके सामने शपथ लेता है, ठीक है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? देखिए मैंने उत्तराखंड की पूरी हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बना रखी है पहले ही, अगर आपने देखी नहीं तो आप जाके देख सकते हैं। उसी में मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड की स्थापना सन 2000 में हुई थी उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? देखिए संविधान लागू होने के समय संघ सूची में आपके 97 विषय शामिल थे, ठीक है। टोटल आज के टाइम पे अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो 100 शो कराएगा, ठीक है। पर वो ये भी लिख दिखाएगा कि जो लास्ट आपका है वो जो पहले था वो 97 है, ठीक है। वो आपका 97 भी शो करेगा कि लास्ट में आपका 97 था। उसके बाद देखिए आपके संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? तो आपके 66 शामिल थे राज्य सूची। देखिए 3 सूचियाँ होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? वो थे आपके 47, ठीक है। सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासन काल में हुई? तो देखिए सिक्कों की जो ढलाई थी या तो सिक्कों का जो बनावट थी या जो सब कुछ हुआ सिक्कों के मामले में, वो सब औरंगजेब के काल में सबसे ज़्यादा हुआ था, ठीक है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो देखिए रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? देखिए न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वो हैं हमारे महर्षि गौतम। नेक्स्ट है आपका कि आनंद वन की स्थापना किसने की? देखिए आनंद वन की स्थापना जो की थी वो थे बाबा आमटे ने की थी, ठीक है। अब आप स्काउटिंग की स्थापना कब हुई? देखिए स्काउटिंग आपको पता है, जैसे हमारा एनडी होता है हमारा, ठीक है, मिलिट्री में स्काउटिंग भी कराई जाती है, ठीक है। तो वो क्या है वो हमारे स्काउटिंग की तरह फॉर्म में होते हैं, ठीक है। स्काउटिंग क्या है, एक तरह से कैंपिंग भी होती है आपकी स्काउटिंग के अंदर। मिलिट्री से छोटा वर्जन होता है स्काउटिंग का जिसमें आपको कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, ठीक है। वो आपका स्काउटिंग होती है। ये आपका ज़्यादातर कॉलेजेस या स्कूल्स में स्काउटिंग कराई जाती है, ठीक है। तो उसकी स्थापना किसने की थी? वेडन पावेल ने। उसके बाद है आपका देखो शेरॉन लोवेन यूएसए का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? देखिए ये एक आपके शेरॉन लोवेन है, इनका जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से? ओडिसी से, ठीक है। इंडियन डांस फॉर्म है ओडिसी। मैं जब डांस फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा तब आपको पूरा डांस फॉर्म्स आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? देखिए जहाँ पर राजीव गांधी की समाधि है उस जगह को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है,
नेक्स्ट है आपका महाप्रयाण घाट, किसका समाधि स्थल है? देखिए महाप्रयाण घाट है, वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए पाल वंश के संस्थापक थे वो थे गोपाल। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे वो थे नागभट्ट प्रथम। उसके बाद आता है आपका गढ़वाल। देखिए गढ़वाल जो आपका वंश था उसके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। गढ़वाल ये आपके उत्तराखंड में ज़्यादातर मिलते हैं, गढ़वाल। ठीक है। नेक्स्ट है आपके चौहान वंश का संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक थे आपके वासुदेव। ठीक है। फिर उसके बाद आपके आते हैं परमार वंश का संस्थापक कौन था? देखिए ये जो जितने भी आपके संस्थापक हो रहे हैं ना वंश इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। तो वो थे उपेंद्र राज। ठीक है। फिर आपका चंदेल वंश का संस्थापक वो थे नन्नुक। ठीक है, नन्नुक। फिर आपका आता है सोलंकी वंश, गुजरात का जो चालुक्य वंश है उसके संस्थापक कौन थे? वो थे मूल राज प्रथम। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका गजनी राज साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलप्तगीन। ठीक है, गजनी जो थे उनके साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलप्तगीन। फिर आपका आता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए जो सैयद वंश के संस्थापक थे वो थे आपके खिरज खां। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की किसने की थी? जो विजयनगर आपका साम्राज्य था जिसकी जो राजधानी थी, मैंने आपको नेक्स्ट ही पिछली वाली वीडियो में बताया था, हम्पी थी, उसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। फिर उसके बाद आपका आता है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक बाबर। ठीक है। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए सूर साम्राज्य के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है आपका कि मराठा जो साम्राज्य है आपका, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। उसके बाद आपका आता है कि भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? वो किया था दारा शिकोह ने। ठीक है, फारसी अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह। नेक्स्ट है आपका कि धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए धर्मट का युद्ध जो हुआ था वो दारा शिकोह एवं औरंगजेब के ही बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? देखिए औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपका कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये हो गया आपका शिवाजी। ठीक है। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? ठीक है, 2 थे आपका चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? देखिए जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। नेक्स्ट आपका रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह कहते थे मोहम्मद शाह को। उसके बाद आपका कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? देखिए ईरान का नेपोलियन कहा गया है नादिर शाह को। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? देखिए मुगल दरबार में आने वाले प्रथम जो अंग्रेज थे वो थे कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? देखिए गुरुमुखी जो लिपि है उसका आरंभ किया था गुरु अंगद ने। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? देखिए पंजाबी में खालसा पंथ होता है, उसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? पहली बार जो आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग या पीडब्ल्यूडी की बात करें तो वो की थी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट आता है कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे कहा जाता है? कि भारत के उद्धारक का मतलब उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है। शिमला समझौता आपका, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता आपका हुआ था 1972 में। ठीक है। उसके बाद आपका 73वां क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का इंडिपेंडेंट के बाद जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। उसके बाद है आपका 54 कि तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या है? देखिए तात्या तोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग।
ठीक है। 55 है आपका कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है आपका कि जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम क्या था? वो था आपका हंसराज, जिन्होंने जनरल डायर का सपोर्ट किया था। 57 कह रहा है आपका मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए मेवाड़ में जो भील आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट है आपका कि साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए साइमन कमीशन को वाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? वो था 12 सितंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि तरुण स्त्रीसभा, ठीक है, तरुण स्त्री सभा का स्थापना किसने किया था और कहाँ किया था? ठीक है, तरुण स्त्री सभा की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना है कि तरुण स्त्री सभा कलकत्ता में हुई थी। देखिए ये आपके 60 क्वेश्चन है और ये मैंने टाइम बाद बताया। देखिए जैसे पहले आपके पुराने काल थे, आपका मेडिवल इंडिया, फिर आपका मुगल साम्राज्य और ये सब सारे वंश आ गए थे, फिर इसके बाद आपका इंडिपेंडेंस आ गया था, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एमटीएस में अच्छे नंबर लाने हैं जीएस में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।